ओटकी में मुंसिपल मुलाजमीन की तनख्वाहों की बंदिश का मामला हल न हो सका। 368 मुलाजमीन को जबरी तौर पर तनख्वाहों से महरूम करने के खिलाफ आज 23वें रोज भी धरना जारी है। घोटकी म्यूनसिपल कमेटी के 368 मुलाजमीन की जबरी तौर पर तनख्वाहें 6 सालों से बंद होने के खिलाफ आज 23वें रोज भी पीपल चौक पर एहतजाज और धरना जारी है। मुलाजमीन ने कहा 368 मुलाजमीन के घरों में चूल्हे गुज़श्ता 6 सालों से ठंडे पड़ चुके हैं। आला हुकाम से इल्तजा है कि खुदारा तनख्वाहें बहाल की जाएं। लाहौर NCCI के 8 अफसरान पर करप्शन इल्जामात के तहत FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे की कापी मंजूरियां पर मुकदमे में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान और DD आबाद अयाज खान को भी नामजद किया गया। एक बार फिर अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया अरूब जोतोई की मदयत में 8 NCCIA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ साबिर मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अफसरान के खिलाफ डकी भाई यूट्यूबर की अहलिया अरूब जतोई को मुकदमा से रिलीफ देने की गर्ज से 60 लाख और डकी भाई को जुडिशनल करने के लिए 30 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया। ज़राए तफसीलात के मुताबिक मुकदमा में डकी भाई के अकाउंट से $3,26,420 जो कि तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खुर्द-बुर्द करने का भी इल्ज़ाम है, जिनके नाम की फहरिस्त में सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर, जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर, अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर, शोएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, मुश्तबा जफर असिस्टेंट डायरेक्टर, यासर रमजान सब इंस्पेक्टर, अली रजा सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जी कैमरामैन टीम के साथ साबिर मलिक, आप न्यूज़ लाहौर। रीजनल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जनाब इरफान अशरफ को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर की जानब से डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डरगाजी खान तैनात किया गया। चार्जेस संभालने के बाद ट्रैफिक अफसरान और चलान कुनंदगान के साथ एक मीटिंग और ब्रीफिंग का इनेकाद भी किया गया। ब्रीफिंग के दौरान अफसरान बाला की जानब से जारी करदा अहकामात पर मनवन अमल दरामद की हदायत जारी की गई। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इरफान अशरफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी ईमानदारी, जानदारी और खुश असलूबी से सरअंजाम दे। सूबाई मुतसिब आला पंजाब रीजनल ऑफिसर रावलपिंडी के एडवाइजर मोहम्मद एहसान तोफैल की घेर निगरानी TMA हॉल कलरशेदा में पुलिस शहरी का इनेकाद, जिसमें तकरीबन 40 साइलीन ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों के खिलाफ अपनी दरख्वास्तें पेश की। कुली के शहरी कलरशेदा के नौजवान समाजी रहनुमा शेख बुरहान अली की खसूसी काशियों से मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों को बराह रास्त अपनी शिकायत पेश करने और फौरी रिलीफ हासिल करने का मौका भी फराहम किया गया। प्रोफेसर सूफी अनायत ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिजाबाद के प्रिंसिपल का ओहदा संभाल लिया। सीनियर सहाफ़ी अहमद ज़की और राय फैज़ अहमद की जानब से फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिजाबाद के प्रिंसिपल प्रोफेसर सूफी अनायत को सीनियर सहाफ़ी अहमद ज़की और राय फैज़ अहमद ने खुशामदीद कहा और इन्हें फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया। हैदराबाद सिविल अस्पताल हैदराबाद के MS और दीगर अमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस अस्पताल की तमाम OPDs बंद कर दी गई। एहतजाज में शरीक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात सबसे पहले हेल्थ केयर कमीशन को करनी चाहिए थी, ताहम इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सिविल अस्पताल में रोजाना तकरीबन 16,000 मरीजों को OPD में तिबी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन इस किस्म के मुकदमा से डॉक्टरों पर शदीद दबाव बढ़ जाता है। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर डॉक्टरों पर बिला जवाज मुकदमा दर्ज होते रहे तो कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकेगा। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास में ऑपरेशन भर के सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान का तफसीली जायजा। इजलास में RPO सजाद हसन खान, डिप्टी कमिश्नर DG खान, उस्मान खालद और दीगर तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसीज के डिविजनल सरबराहान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। गैर कानूनी अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों के इनखिला ऑपरेशन में तेजी लाने की हदायत। होल्डिंग सेंटर्स में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कालाबाग में अद्वियात का फुकदान, मरीजों को मुश्किलात का सामना। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कालाबाग, जहां रोजाना शहर समेत गिरदनवा से हजारों मरीज इलाज मुआवजा और मुफ्त अद्वियात की सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने आते हैं,
اسپتال آؤٹ ڈور مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے بعد ضلع کا دوسرا بڑا سرکاری اسپتال ہے، لیکن جہاں ایمرجنسی کی صورت یوں ہی سرکاری ادویات کی عدم دستیابی کے باعث غریب مریضوں اور مجبوراً پرائیویٹ اسٹوروں سے انتہائی مہنگے داموں خریدنی پڑ رہی ہیں، شہر بھر کے عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر میاں والی اور سی ای او ہیلتھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد یونین کمیٹی 147 کے چیئرمین نے ملیریا ڈینگی وبا پر یو سی کے وارڈ میں اسپرے کروایا۔ عوامی شہریوں کو بیماری سے بچاؤ کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین یو سی 147 کی چیئرمین اشتیاق احمد ابڑو کی جانب سے یونین کمیٹی کے تمام وارڈز کے مختلف علاقوں میں ملیریا اسپرے کروایا گیا۔ ملیریا اسپرے حیدرآباد کاشف شوروں کی ہدایت پر کیا گیا۔ چیئرمین یونین کمیٹی 147 نے شہری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شہر بھر میں ملیریا کے اسپرے کی نگرانی کی، اور اس موقع پر چیئرمین یو سی یونین کونسل کمیٹی کا کہنا تھا کہ مساجد، مندروں اور جو گھروں کی مالکان نے گھروں کے اندر اسپرے کی اجازت دی، ان گھروں میں بھی اسپرے کروایا گیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے فرزند تاندیاں والا ایم پی اے جعفر علی ہوچا کو پارلیمانی سیکرٹری کے عہدے سے نوازا گیا، جس میں محسن فیصل آباد رانا ثناء اللہ خان اور سینیٹر طلال چودھری، میاں علی گور خان بلوچ، سابقہ ایم این اے بہادر خان ڈوگر اور ایم پی اے دیگر رہنما مسلم لیگ نے بھی مبارکباد پیش کی۔ ایڈ سلیمان کی پاکستان ایریگیشن امپلائیز پاور یونین سی بی اے کے 2 سالہ مدتی انتخابات کا عمل مرکزی صدر عتیق الرحمان خان کی زیر نگرانی مکمل۔ چودھری تنویر احمد جنرل سیکرٹری، رائے فیض الحسن نوری چیف آرگنائزر منتخب ہوئے۔ ایکسین سلیمان کی حافظ محمد ریاض اور ایس ڈی یوسف قاسم شاہ، سب انجینئر شہیب مشتاق اور سب انجینئر شعیب انور کی طرف سے منتخب کابینہ کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پولیس آفیسر اوکاڑہ کے احکامات کی روشنی میں جناب سعید انور، ایس ڈی پی او سرکل بصیرپور کی زیر نگرانی، ایس ایچ او بصیرپور انسپیکٹر عدنان رفیق کا محمد اکرم کمبو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے ہمراہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرایہ داران کریک ٹاؤن ملزم غلام حسن ولد الیار کے خلاف مقدمہ نمبر 1074/25 جرم 11 عارضی قیام گاہ، خلیل احمد کے خلاف مقدمہ نمبر 1073/25 جرم 11 عارضی قیام گاہ کے تحت مقدمے کا اندراج کیا۔ کمالیہ آزاد ورکنگ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کلب کمالیہ میں آپ نیوز چینل کی سی ای او بلال صاحب کی جانب سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عمران باکسر کو چیف رپورٹر پنجاب اور رانا شہباز کو بیرون پاکستان تعینات کیے جانے پر خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں معزز صحافیوں اور مقامی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ سی ای او بلال صاحب نے دونوں نمائندگان کو نقد کیش انعامات اور سرٹیفکیٹس دے کر ان کی خدمات کو سراہا۔ تقریب کا اختتام دعائے خیر اور باہمی تعاون کے عزم کے ساتھ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا شہباز سے۔ جی شہباز، ادا کیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت میں کمالیہ شہر کے آزاد ورکنگ پریس کلب میں موجود ہیں، جیسے کہ ناظرین سی او بلال صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ عمران باکسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں ان کی زبانی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شہباز صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور موقع دیا، اور بلال صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ تقریب میرے لیے انعقاد کیا ہے تقریب کا، اور انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ رپورٹر ضلع ٹوبا ٹیکنگ سے اٹھا کر مجھے چیف رپورٹر پاکستان بنایا، مجھے اس قابل سمجھا۔ اور جو صحافی کا ایک کام ہے انشاءاللہ وہ ہم بھرپور طریقے سے نبھاتے رہیں گے۔ جو بھی جرائم ہماری آنکھوں سے گزرے گا وہ انشاءاللہ ہم اداروں تک اور عوام تک پہنچاتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ تو ادارے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تو میں پھر سے دوبارہ شکر گزار ہوں بلال صاحب کا، آپ نیوز چینل کے سی او صاحب کا، اور آپ کا، اور جتنے بھی دوست اب آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب میں حصہ لیا اور مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عمران باکسر، بیورو کرائم پنجاب، جس کے وہ ہمارے سی او بلال صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے کہتے ہیں کہ تقریب کا انتخاب کیا۔ جو بھی جرائم کرنے والے بندے ہیں ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور کالا دھندے کرنے والے کو بھی بے نقاب کرتے رہیں گے۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا سول اسپتال جے پی ایم سی اور شاہ فیصل اسپتال کا ہنگامی دورہ۔
चीफ सेक्रेटरी सिंध का डेंगू मरीजों के इलाज मुआवजे का जायजा। चीफ सेक्रेटरी सिंध का सिविल अस्पताल में मखसूस डेंगू वार्ड न होने पर बरहमी का इजहार। मुख्तलिफ वार्ड में डेंगू के 16 मरीज जेर इलाज हैं। MS सिविल अस्पताल चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री और दीगर तिबी सहूलियात का भी मुआयना किया। डेंगू मरीजों के लिए दवाओं और बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से इलाज के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम करके तिबी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत डेंगू सूरत हाल पर अहम हंगामी इजलास में तमाम डिविजनल और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी सेहत और DG हेल्थ और महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। सूबे के तमाम म्यूनसिपल ऑफिसर्स भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का डेंगू केसेस में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की महकमा सेहत को डेंगू रिपोर्टिंग को मौसर बनाने की हदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हर जिला में कंट्रोल रूम कायम करने और 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। कराची रानो रेश को गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिली का मामला। सिंध हाई कोर्ट की जानब से कराची जू में मौजूदा रानो रेश को गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल करने के अहकाम पर अमल दरामद जारी। रानो रेश की मुंतकिली के इंतजाम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इजलास जंगलात और जंगली म्यूनसिपल कमिश्नर के MP, कंजर्वेटर और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। बीनावाला की तहसील नौशहरा विरका के असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने सुदरा पंजाब की टीम और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से मुलाकात की। वास्ते जानते अपने नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरावाला की तहसील नौशहरा विरका असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरजादा ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और ठेकेदार कैड्स मार्केटिंग के अफसर से मुलाकात की। कैड्स मार्केटिंग कंपनी को हदायत की कि जितनी जल्दी हो सकता है कूड़े के पुराने से पुराने ढेर उठा लिए जाएं और गलियां नालियां साफ की जाएं, और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को हदायत की कि बिला तातल विजिट करें, तस्वीर शेयर करें। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की तरफ से की गई शिकायत का अजाला ना होने पर ठेकेदार को भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। जी DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर खालस दूध के नाम पर शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर इफ्तार और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अता आरिफ की सरबराही में ओकाड़ा टेस्टाबाद रोड पर 2 बड़े दूध बरदार गाड़ियों को रोक कर चेक किया गया और वेजिटेबल घी पाउडर और चीनी की मिलावट करके जहरीला दूध तैयार किया गया था। जाली दूध शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर मिल्क शॉप्स और घरों में सप्लाई किया जाना था।